आज हम एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रकट हुए हैं। यह वीडियो काल सर्प दोष के ऊपर है। काल सर्प दोष के बारे में लोगों को अनेक भ्रांतियों में डालकर उनसे पैसा ऐंठा जा रहा है। तो मैं काल सर्प दोष के बारे में आज आपको बताऊंगा। काल सर्प दोष किस प्रकार से होता है और इसके उपाय क्या होते हैं, पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बड़ा आनंद आएगा। ज्योतिष में 12 राशियां हैं। इनके आधार पर 12 लगन होते हैं और इनके विविध योगों के आधार पर कुल 288 प्रकार के काल सर्प योग निर्मित हो सकते हैं। प्रमुख रूप से भाव के आधार पर काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम एवं प्रभाव इस प्रकार से हैं। अनंत काल सर्प दोष, लगन से सप्तम भाव तक बनने वाले इस योग को अनंत काल सर्प योग कहा जाता है। कुलिक काल सर्प योग, द्वितीय स्थान से अष्टम स्थान तक बढ़ने वाले इस योग के कारण जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसमें आर्थिक पक्ष को लेकर अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। जातक कड़वी वाणी से युक्त होता है, जिसके कारण कलह की स्थिति तो निर्मित होती ही है, साथ ही वह पारिवारिक विरोध एवं अपयश का भागी बनता है। योग की तीव्रता के कारण विवाह में विलंब के साथ विच्छेद तक भी हो सकता है। इसे कुलिक काल सर्प दोष कहते हैं। वासुकी काल सर्प योग, यह योग तृतीय से नवम भाव तक बनता है। पारिवारिक विरोध, भाई बहनों से मनमुटाव, मित्रों से धोखा, भाग्य की प्रतिकूलता, व्यवसाय या नौकरी में रुकावटें, धर्म के प्रति नास्तिकता, कानून रुकावटें आदि बातें देखने को मिलती हैं। जातक धन अवश्य कमाता है, किंतु कोई न कोई बदनामी उसके साथ जुड़ी ही रहती है। उसे यश, पद, प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, जिसे वासुकी काल सर्प दोष कहते हैं। चौथे नंबर पर शंखपाल काल सर्प दोष आता है। यह योग चतुर्थ से दसम भाव में निर्मित होता है। इसके प्रभाव से व्यवसाय, नौकरी, विद्या, अध्ययन इत्यादि पक्षों में रुकावटें आती हैं, घाटे का सामना करना पड़ता है। इसे शंखपाल काल सर्प दोष कहते हैं। पाँचवें नंबर पर पद्म काल सर्प योग होता है। पंचम से एकादश भाव में राहु केतु होने से यह योग होता है। इसके कारण संतान सुख में कमी या संतान का दूर रहना अथवा विच्छेद या गुप्त रोगों से जूझना पड़ता है, जिसे पद्म काल सर्प दोष कहते हैं। छठे नंबर पर महापद्म काल सर्प योग होता है। 6 से 12 भाव के इस योग में पत्नी विछोह, चरित्र की गिरावट, शत्रुओं से निरंतर प्रभाव आदि बातें होती हैं। यात्राओं की अधिकता रहती है। आत्मबल की गिरावट देखने को मिलती है। प्रयत्न करने पर भी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। गुप्त शत्रु निरंतर षड्यंत्र करते ही रहते हैं, जिसे महापद्म काल सर्प दोष कहते हैं। 7वें नंबर पर तक्षक काल सर्प योग होता है। सप्तम में से लगन तक यह काल सर्प दोष योग बनता है। इसमें सर्वाधिक प्रभाव वैवाहिक जीवन एवं संपत्ति के स्थायित्व पर पड़ता है। जातक को शत्रुओं से हमेशा हानि मिलती है, जिसे तक्षक काल सर्प दोष कहते हैं। कर्कोटक काल सर्प योग, अष्टम भाव से द्वितीय भाव तक कर्कोटक योग होता है। जातक रोग और दुर्घटना से कष्ट उठाता है। ऊपरी बाधाएं भी आती हैं। अर्थ हानि, व्यापार में नुकसान, नौकरी में परेशानी आदि, शल्य क्रिया, जहर का प्रकोप एवं अकाल मृत्यु आदि योग बनते हैं, जिसको कर्कोटक काल सर्प दोष कहते हैं। 9वें स्थान पर शंखनाद या शंखचूड़ काल सर्प योग बनता है। यह योग नवम भाव से तृतीय भाव तक निर्मित होता है। यह योग भाग्य को दूषित करता है। व्यापार में हानि एवं पारिवारिक तथा अधिकारियों से मनमुटाव कराता है। गलत शासन से कार्यों में अवरोध होते हैं। इसे शंखनाद या शंखचूड़ काल सर्प दोष कहते हैं। 10वें नंबर पर पातक काल सर्प योग बनता है। दसम से चतुर्थ भाव यह योग होता है। दसम भाव से व्यवसाय की जानकारी मिलती है। संतान पक्ष को बीमारी भी होती है। दसम एवं चतुर्थ से माता पिता का अध्ययन किया जाता है। अतः माता पिता, दादा दादी का वियोग राहु की महादशा अंतर्दशा में संभाव्य होता है, जिसे पातक काल सर्प दोष कहते हैं। विषाक्त या विषधर काल सर्प योग, राहु केतु के एकादश पंचम में होने पर इस योग से नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, बंधु विरोध, अनिद्रा रोग आदि स्थितियाँ बनती हैं। जातक को जन्म स्थान से दूर रहने का
बाध्य होना पड़ता है। किसी लंबी बीमारी की संभावना रहती है, जिसे विषधर कालसर्प दोष कहते हैं। शेषनाग कालसर्प दोष द्वादश से षष्ठ भाव के इस योग में जातक के गुप्त शत्रुओं की अधिकता तो होती है, साथ ही वे जातकों को निरंतर नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसे जिंदगी में बदनामी अधिक होती है। नेत्र की शल्य क्रिया करवानी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामले में पराजय मिलती है, जिसको हम शेषनाग कालसर्प दोष कहते हैं। कालसर्प योग से जो जातक प्रभावित होते हैं उन्हें प्राय सौपन में सर्प दिखाई देते हैं। जातक अपने कार्यों में अधिक परिश्रम करने के बावजूद आशा से सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, हमेशा मानसिक तनाव से ग्रस्त रहता है, जिसके कारण सही निर्णय लेने में असमर्थ रहता है। अकारण लोगों से शत्रुता मिलती है। गुप्त शत्रु सक्रिय रहते हैं, जो कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं। पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में तनाव के साथ विच्छेद तक की स्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। सर्वाधिक अनिष्टकारी समय के लिए क्या होता है? जातक के जीवन में सर्वाधिक अनिष्टकारी समय निम्न अवस्था में होता है। राहु की महादशा, राहु की प्रत्यंतर दिशा में अथवा शनि सूर्य तथा मंगल की अंतरदशा में। जीवन के मध्यकाल लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु में ग्रह गोचर में कुंडली में जब जब कालसर्प योग बनता हो, तो इस अवस्था में कालसर्प योग सर्वाधिक प्रभावकारी होता है एवं जातकों को इसमें शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक आदि क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसकी शांति के उपाय इस प्रकार से हैं। कालहस्ती शिव मंदिर तिरुपति, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, त्रियोगी नारायण मंदिर केदारनाथ, त्रिनागेश्वर मंदिर जिला तिंजौर, सिद्ध शक्तिपीठ कालीपीठ कलकत्ता, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर नीमतला घाट कलकत्ता, गरुड़ गोविंद मंदिर छठीकरा गांव एवं गरुड़ेश्वर मंदिर बड़ोदरा, नाग मंदिर जेतगांव मथुरा, चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश।